कृष्णा प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, आज हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंसेस जो हैं वो टेंस बेस्ड ही होते हैं। वैसे तो जो हमारे टेंसेस होते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उन्हीं से रिलेटेड होते हैं कंडीशनल सेंटेंस। बट एग्ज़ाम में इनसे पक्का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 2023 का पेपर उठा के देखिए आप, 2022 का पेपर उठा के देखिए, उन सभी पेपर में मतलब आप ये कह सकते हैं सभी शिफ्ट के, सभी एसएससी सीजीएल हो, एसएससी सीएचएसएल हो, पक्का आपको क्वेश्चन मिलेगा। और जो आज मैं इस शीट में डिस्कस करने जा रहा हूँ वो सभी क्वेश्चन 2023, 2022, 2021 के क्वेश्चंस लिए गए हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। आप कोई भी क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके 2021, 22, 23 का देखना, आपको ये मेरे क्वेश्चंस वहीं पे एज इट इज़ मिलेंगे। तो ये कोई क्वेश्चन बुक से टाइप नहीं किए गए हैं, हमने जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स हैं उनसे क्वेश्चंस लिए हैं। और हमारी कोशिश मोस्टली ये रहेगी कि जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं हम वही अपलोड करें। इससे क्या फ़ायदा होता है बच्चों, इससे एक तो ना तुम्हें क्वेश्चंस फ्रेम करना आता है, आपको ये पता चलता है कि क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे, क्वेश्चन क्रैक किस तरह किया जाए, कितना समय लगना चाहिए, किसके ऊपर बेस है। अगर मैं सिर्फ बुक की नॉलेज आपको दूंगा तो एग्ज़ाम में आप लोग उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम डायरेक्ट एग्ज़ाम क्वेश्चन उठाएं तो आपको समझ आ जाएगा कि एग्ज़ाम का इतना हाई लेवल होता नहीं है जितना हाई लेवल हमें बता दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, करते हैं डिस्कस। बहुत ही एक एक बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा मैं। आप अच्छे से नोट्स बनाना, इसके एक एक चीज़ को समझना। जो चीज़ समझ ना आए आपको, आप कमेंट में वो पॉइंट अपना टाइप करके छोड़ दें, मैं ज़रूर उस पर काम करूँगा। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको हर एक चीज़ समझ आए। 2 दिन का गैप रहा था, 2 दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, तो कोई फैमिली इशू था, इस वजह से। वैसे आपकी वीडियोस रेगुलर ही अपलोड होंगी, आप ऐसा ना सोचें कि वीडियो अपलोड होने में गैप आने लगा तो दोबारा से मतलब चैनल पे काम नहीं किया जाएगा। चैनल पे रेगुलर काम करेंगे, पूरी कोशिश होगी। देखो, प्रोमिस से अच्छा होता है कोशिश, तो पूरी कोशिश होगी। आई विल ट्राई माई बेस्ट, बस इतना कहा जा सकता है, आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो हम बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि हैड ही वर्कड हार्ड ही वुड पास द एग्जामिनेशन इन फर्स्ट क्लास एंड नो एरर। ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको देखो, सबसे पहले तो कुछ बेसिक बातें डिस्कस कर रहा हूँ, बेसिक बातें बता रहा हूँ जो बहुत हेल्प करेंगी ऐसे क्वेश्चंस करने में। आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सेंटेंस एग्ज़ाम में अगर इफ़ से स्टार्ट हो जाए, अनटिल से स्टार्ट हो जाए, अनलेस से स्टार्ट हो जाए, सपोज़ या सपोजिंग से स्टार्ट हो जाए, प्रोवाइडेड से स्टार्ट हो जाए, या व्हेन से स्टार्ट हो जाए, मैंने जितने भी वर्ड आपको बताए हैं इनको एक बार दोबारा 2 बार 3 बार वीडियो को देख लेना। अगर आपको एक बार में समझ ना आए तो मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपको शायद थोड़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। कोई भी सेंटेंस, विच सेंटेंस स्टार्ट्स फ्रॉम, कोई भी सेंटेंस अगर आपका स्टार्ट होता है इफ़, व्हेन, सपोज या सपोजिंग, प्रोवाइडेड, अनलेस, अनटिल, व्हेन, और इन अगर इनमें से किसी से ना होकर हेड से शुरू हो जाए तो भी आपको वही बात समझनी है जो मैं इन सब के लिए बता रहा हूँ। सेम बात माननी है, सेम केस होगा। तो अगर इनमें से किसी से भी सेंटेंस स्टार्ट हो जाए तो आपको उस सेंटेंस को इफ़ क्लोज मानना है। 2 क्लोज होते हैं कंडीशनल सेंटेंस में, एक इफ़ क्लोज होता है, एक मेन क्लोज होता है। इफ़ क्लोज हमेशा स्टार्ट इन्हीं वर्ड्स से होगा जो लिस्ट मैंने अभी डिस्कस की। तो अगर आपका कोई भी सेंटेंस इफ़ क्लोज है, यानी जो इन वर्ड्स से स्टार्ट हुआ है, तो उस सेंटेंस के लिए 5 रूल होते हैं। मेन क्लोज के लिए भी 5 रूल होते हैं, मतलब टोटल 5 ही रूल हैं। 5 रूल में आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा। तो मैं एक एक बात समझा रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में दिया है हैड ही वर्कड,
जब भी हैड आता है इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस में, हैड अपने साथ थर्ड फॉर्म लेता है, यानी हैड ऑलवेज टेक ओनली वी थर्ड। तो यहाँ पे हैड के बाद एक सब्जेक्ट है यानी ही, और ही के बाद वर्ब्ड है यानी कि थर्ड फॉर्म। हमें सब्जेक्ट को नहीं देखना है, हैड के अकॉर्डिंग वर्ब को देखना है, यानी हैड है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म का केस आ जाए इफ़ क्लोज में, तो आपको मेन क्लोज मतलब जो दूसरा सेंटेंस उसके साथ अटैच है, उस मेन क्लोज में आपको वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। यानी क्या रूल, क्या नियम बनता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, कोमा लगा के लिखना, फिर वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, यानी कि दो क्लोज होंगे। इफ़ क्लोज कौन सा होगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म वाला। मेन क्लोज कौन सा होगा, जिसमें आप वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं। तो इफ़ क्लोज तो हमारा करेक्ट है, यानी हैड वर्ड तो ठीक है, बट हमारा मेन क्लोज गलत है, यानी वुड की जगह पर वुड हैव और पास की जगह पे पास्ट का यूज़ होगा। चलिए सेकंड सेंटेंस पे चलते हैं। सेकंड देखिए, इफ़ आई वुड। अब अगेन यहाँ पे किससे शुरू हुआ है, इफ़ से। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कोई भी सेंटेंस इफ़ से शुरू हो, व्हेन से शुरू हो, अनटिल, अनलेस, प्रोवाइडेड, सपोज या सपोजिंग, इनमें से किसी से भी स्टार्ट हो, आपको समझ लेना वो इफ़ क्लोज है। यानी आपके सेंटेंस का, पूरे के पूरे वाक्य का पहला सेंटेंस है, वो पहला पार्ट है, उसे इफ़ क्लोज कहते हैं। और इफ़ क्लोज में कभी भी आपको विल दिखाई दे, वुड दिखाई दे या फिर शैल दिखाई दे, एकदम से क्रॉस कर देना है, गलत मानना है। तो इफ़ क्लोज आपका इफ़ से शुरू है, इफ़ आई वुड, यहाँ पर इफ़ आई वुड भी बिल्कुल रोंग होगा। यहाँ पर नेक्स्ट लिखा है इफ़ आई वुड बी अ मिलीनियर, आई वुड नॉट बी वेस्टिंग माई टाइम वेटिंग फॉर अ बस। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा इफ़ क्लोज है यानी पहले वाला, उसमें वुड की जगह पे आपको वर लगाना है। वर का यूज़ होता है बच्चों कल्पना करने के लिए। जैसे आपने वोज और वर सुना है, वोज और वर दोनों का एक काम तो होता है पास्ट को शो कराने के लिए कि ये पास्ट बताते हैं, लेकिन वर का एक एक्स्ट्रा वर्क क्या है कि वर आपको ये भी बताएगा कि कोई पास्ट में कल्पना की गई थी। जैसे मैं आपको बोल दूं कि यदि मैं प्राइम मिनिस्टर होता, यानी ये पास्ट की भी बात कर रहा हूँ मैं, होता, और यहाँ पे कल्पना भी हो रही है। तो जब पास्ट भी हो और कल्पना भी हो तो वहाँ पे हम वर लगाते हैं। यानी आपको इफ़ आई वर, वर यहाँ से बी हट जाएगा, इफ़ आई वर अ मिलीनियर आई वुड नोट, यानी आपका इफ़ क्लोज अगर वर प्लस नाउन में है, यानी वर के बाद जैसे मिलीनियर क्या है, नाउन, तो आपको दूसरा क्लोज, मेन क्लोज, वुड प्लस V1 में बनाना है। तो हमारा सेकंड पार्ट ठीक है, फर्स्ट पार्ट गलत था। थर्ड देखिए, इफ़ यू वर गिवन ए चांस। अब आप खुद चेक करो, इस सेंटेंस में इफ़ यू वर दिया है, यानी कि वर का तो रूल बनता है, लेकिन यहाँ पर वर के बाद क्या दिया है, गिवन, यानी थर्ड फॉर्म। तो वर के बाद थर्ड फॉर्म अगर यहाँ पे हम लगा दे तो ये रोंग हो जाएगा, क्योंकि वर प्लस नाउन यूज़ होता है कंडीशनल सेंटेंस में। वर प्लस थर्ड फॉर्म तो पैसिव वॉइस में यूज़ होती है, यहाँ पे यूज़ हुआ है वर प्लस थर्ड फॉर्म। तो हमें वर को हटाकर यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, हैड, क्योंकि आपको अभी मैंने बताया था ऊपर हैड प्लस थर्ड फॉर्म होता है। तो इफ़ यू हैड गिवन अ चांस टू लिव इन सम अदर कंट्री विच वन वुड यू हैव। अभी ऊपर बताया था कि अगर फर्स्ट पार्ट आपका हैड प्लस थर्ड फॉर्म में है तो सेकंड पार्ट आपका वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म में होगा, यानी थर्ड सेंटेंस बिल्कुल राइट है। फोर्थ देखिए, इफ़ यू हैड वाटर्ड, फिर हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ रहा है, तो सेकंड पार्ट को वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म में, यानी नो एरर है ये। फोर्थ आपका नो एरर है। फिफ्थ में देखिए, अब कुछ बच्चे यहाँ पे हेड प्लस फोर्थ की बात कर रहा हूँ। अगर कोई ये समझता आप में से कि वाटर्ड, वाटर तो नाउन है, वाटर अगर अकेला है तो नाउन है, लेकिन अगर वाटर द प्लांट, वाटर द प्लांट्स है तो वो वर्ब है। वाटर द प्लांट्स का मतलब होता है पौधों में पानी डालना। फिफ्थ देखिए, इफ़ यू रिपीट दिस मिस्टेक, इफ़ यू रिपीट, रिपीट यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो मैंने टोटल 5 ही रूल बताए हैं आपको, एक दो रूल मैं अभी तक ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ। एक नेक्स्ट रूल फिफ्थ में बताया जा रहा है कि अगर आपका इफ़ क्लोज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हो, यानी उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई हो, या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में हो,
फिफ्थ फॉर्म मानते हैं हम एस और एस वाली को। जैसे गो फर्स्ट फॉर्म है तो गोज फिफ्थ है, कम फर्स्ट है तो कम्स फिफ्थ है। तो यहाँ पर इफ़ यू रिपीट जो है, रिपीट इज़ अ V1, रिपीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो आपको इसका जो मेन पार्ट है यानी आई विल इन्फॉर्म वो चेक करना है। तो यहाँ पर जो आई विल इन्फॉर्म टू यूअर फादर एंड डू नॉट ब्लेम मी देन है, ये बिल्कुल ठीक माना जाएगा, क्योंकि हमारा अगर इफ़ क्लोज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म में है तो हमें अपने मेन क्लोज को विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में करना है। तो राइट है ये। सिक्स्थ की बात करें, इफ़ यू हैड जस्ट हिंटेड, तो देखिए हैड के बाद जस्ट पे ध्यान न देकर हिंटेड पे ध्यान दीजिए। हिंटेड क्या बताया था आपको, थर्ड फॉर्म, यानी हैड हमेशा अपने बाद थर्ड फॉर्म लेता है। तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जो मेन क्लोज है, मेन क्लोज में क्या आना चाहिए, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे वुड की जगह पे वुड हैव, मोस्ट सर्टेनली हेल्प्ड, हेल्प्ड आ जाएगा। यानी वुड हैव के बाद जो भी वर्ब आएगी वो थर्ड फॉर्म में आएगी। आपने अब तक ध्यान दिया हो तो यहाँ पे बार बार हैड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज ज़्यादा हो रहा है। तो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं ये सभी, एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। इफ़ हर, सेवन्थ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इफ़ हर ग्रैंडफादर वुड हैव, देखो यहाँ पे इफ़ क्लोज है, ये इफ़ क्लोज की पहचान क्या बताई थी, अगर सेंटेंस स्टार्ट किससे हो, इफ़ से, व्हेन से, इन सभी वर्ड से। आप इनको नोट बना के लिख लेना पहले, तब आपको मेरी वीडियो, मेरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पे सेवन्थ पे जैसे इफ़ लिखा है, इफ़ से शुरुआत हुई है तो ये इफ़ क्लोज है। और इफ़ क्लोज में कभी भी मैंने आपको बताया वुड नहीं आएगा, विल नहीं आएगा, शैल नहीं आएगा। तो यहाँ पे वुड हैव जो लिखा वो गलत है। आपको और एक एंगल से समझाता हूँ इस बात को। अभी हमने इससे पिछले पेज में डिस्कस किया कि कभी भी जो पेयर बनेगा वो बनेगा इफ़ क्लोज अगर हो हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, तो मेन क्लोज में होगा वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। आप देखो स्टार्टिंग में लिखा है इफ़ आवर ग्रैंडफादर वुड हैव लिव्ड, यानी यहाँ भी वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म है। आगे बढ़िए, ही वुड हैव बीन, यहाँ भी वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म है। कभी भी एक ही सेंटेंस में टू टाइम्स वुड हैव नहीं आ सकता। तो आपको वुड हैव कौन सा हटाना है। अब बच्चे को समस्या क्या है, कई बार बच्चों को लगता है ये तो पता है दो बार नहीं आएगा, लेकिन हटाएं कौन सा। आपको वो वुड हैव हटाना है जो इफ़ क्लोज में है। और इफ़ क्लोज की पहचान क्या है, जो इफ़ से स्टार्ट हो। यानी आपको हिज ग्रैंडफादर वुड हैव की जगह पे आपको हैड लिखना है। तब पेयर क्या बनेगा, हैड लिव्ड, यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और आगे चल के ही वुड हैव थर्ड फॉर्म। बिल्कुल राइट है। तो इसमें एरर कौन सा पार्ट है, आपका बी पार्ट है, यानी वुड हैव की जगह पर हैड आना चाहिए। एट्थ में देखिए इफ़ ही हैड वॉक्ड, फिर ये वही रूल है। यहाँ पे देखिए हैड प्लस थर्ड फॉर्म। उसके बाद मेन क्लोज में देखो ही विल की जगह पे आपको अच्छे से रट गई होगी ये चीज़ कि विल की जगह पर यहाँ पर वुड हैव और गेट की जगह पर गोट आएगा। यानी इफ़ ही हैड वॉक्ड फास्ट इनफ ही वुड हैव गोट द बस। तो हमारा सेंटेंस में जो मिस्टेक पार्ट है वो है थर्ड, यानी विल वाला। नाइन देखिए इफ़ यू हैड टोल्ड मी, हैड प्लस थर्ड फॉर्म है इफ़ क्लोज में, मेन क्लोज में क्या होना था, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, और वो है भी, यानी नो एरर है। टेंथ नंबर पे देखिए हैड यू, स्टार्टिंग में बताया था सेंटेंस ज़रूरी नहीं है इफ़ से स्टार्ट हो कंडीशनल सेंटेंस का, या व्हेन से ही हो, या अनटिल से हो, कभी कभी हैड से भी शुरू मिलेगा। तो हैड के बाद बस चेक क्या करना, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे दिया है हैड यू वर्कड, यानी थर्ड फॉर्म। लेकिन मेन पार्ट में, मेन क्लोज में यहाँ पे गड़बड़ है, वो है विल हैव। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए, वुड हैव। 11th देखिए इफ़ यू डोंट लिसन टू अदर्स देन यू विल हैव टू टेक योर डिसीजन। यहाँ पे बच्चों मिस्टेक ये है, कोई भी सेंटेंस अगर स्टार्ट होता है इफ़ से, कोई भी सेंटेंस इफ़ से स्टार्ट होता है तो उसके बाद देन का यूज़ नहीं होता दूसरे वाले पार्ट से पहले। जैसे इफ़ यू डोंट लिसन टू अदर्स, यहाँ पर जो देन है, देन इज़ अ मिस्टेक, देन को यूज़ नहीं कर सकते बिफोर मेन क्लोज। यू कांट यूज़ देन वर्ड बिफोर मेन क्लोज। इट मीन्स आपका पेयर ही नहीं बन रहा, इफ़ का पेयर देन के साथ कोई नहीं है। आपको यहाँ पर जो मिस्टेक पार्ट मानना वो
बी पार्ट को मानना है, यानी टू अदर्स ठीक है बट देन इज़ अ रोंग। सेंटेंस नंबर 12 देखिए, इफ़ यू विल, ये बात शायद मैं तीसरी या चौथी बार बता रहा हूँ आपको कि अगर आपका सेंटेंस इफ़ क्लोज है, सो यू कांट यूज़ विल, शैल एंड वुड। You can't use will, shall, and would in your if clause. And which is if clause? Which sentence starts from if, when, suppose या supposing, provided, until, unless? वही सेंटेंस आपका if क्लोज कहलाएगा। सॉरी, आपको आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, इफ़ यू विल, यहाँ पर ही मिस्टेक है, यानी विल को हटाना है। विल को हटने के बाद सेंटेंस राइट हो जाएगा, क्योंकि फिर ये पे यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अभी ऊपर बताया था अगर इफ़ क्लोज V1 में है तो मेन क्लोज में विल या शैल आएगा। लास्ट और 13 सेंटेंस देखेंगे हमारा आज का। इफ़ आई हैड टेकन, यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट दिया है कुड हैव। अब आप ये मत समझ बैठना कि हैड भी पास्ट है और कुड हैव भी पास्ट है तो दोनों ठीक हो जाएंगे, नहीं, पेयर चलेगा। यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म है तो वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ही होना चाहिए, ना कि हम अपनी मर्जी से कोई भी पास्ट यहाँ पे यूज़ कर देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आई होंगी, और अगर अभी भी कुछ कमी रह गई है तो अभी मैं इस पर 15-20 क्वेश्चंस की वीडियो और भी अपलोड करूँगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इनको बहुत अच्छे से समझते जाइए। बहुत ज़्यादा टेक्निकल सोचने की ज़रूरत नहीं है इंग्लिश में, बहुत बेसिक चीज़ें आप पढ़ेंगे। जितने भी क्वेश्चन आज मैंने डिस्कस किए आपने देखा, ज़्यादातर तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म और वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है। यानी 2021, 22, 23 के पेपर में बार बार इफ़ क्लोज यानी कंडीशनल सेंटेंस के सेंटेंसेज आए हैं, और बहुत ज़्यादा बार जो यूज़ हुआ है वो हुआ है आपका हैड प्लस थर्ड फॉर्म और वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। एक वीडियो मैं इस पर अपलोड करूँगा इस संडे से पहले इसी चैप्टर से रिलेटेड। जिन बच्चों को इस चैप्टर में प्रॉब्लम है, दिक्कत है, उनके लिए मैं 5 रूल डिस्कस करूँगा उस वीडियो में। 5 रूल के बारे में एक एक डिटेल बताई जाएगी, उसके नोट्स बना लेना। जितनी हमसे हो पाएगी उतनी हेल्प की जाएगी इस वीडियो पर, इस चैनल पर। ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल वो होगा जो प्रीवियस ईयर का होगा, कोई भी किसी बुक से कॉपी नहीं की जाएगी। ज़्यादातर कॉपी मिलेगी इसमें आपको लास्ट ईयर क्वेश्चन के, लास्ट 10 ईयर, लास्ट 5 ईयर्स। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो जहाँ तक मुझे उम्मीद है, जहाँ तक मेरी आशा है, तो आपको समझ आ गई होगी। नहीं आई है तो इसको 2 बार 3 बार देख लेना, फिर भी नहीं आती है तो कमेंट करना। कमेंट करोगे मैं दूसरी वीडियो अपलोड कर दूंगा जहां आपको दिक्कत आ रही होगी उसी चीज़ को लेकर। चलिए, एक इम्पोर्टेंट सी बात मैं डिस्कस कर लेता हूं। 2 दिन वीडियो ना डलने से कई बच्चों में डीमोटिवेशन आ जाती है, या आ गई होगी कि फिर से चैनल डिसकंटिन्यू हो गया। देखो, पूरी कोशिश की जाएगी, 100% दिया जाएगा कि हम अपना बेस्ट दें। आप 100% अपना बेस्ट दें, मैं भी अपना 100% दूँ, आप भी अपना 100% दो, तो रिज़ल्ट भी 100% ही होगा। हमारी प्रॉब्लम ये होती है, हम किसी भी चीज़ को रेगुलर नहीं कर पाते, चाहे उसमें मैं हूँ चाहे आप हैं। इंसान रेगुलर नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर, इसीलिए वो उतना कामयाब नहीं हो पाता जितना वो हो सकता है। हमें लगता है कि हम सक्सेस हैं, आपको या मुझे हमें लगता है कि हम सक्सेस लोगों की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन हमें ये बात का कभी भी एहसास नहीं होता कि हम क्या उतने कामयाब हैं जितने हम हो सकते थे। कोई भी एक मिडिल क्लास आदमी अपनी लाइफ का 100% टाइम में से 80% टाइम वेस्ट करता है। केवल 20% टाइम को देने के बाद भी वो उतना ज़्यादा स्टैंड कर जाता है जिससे वो अपनी आजीविका चला ले। तो आप खुद सोचिए, अगर वो अपना 100% दे दे तो उसको कभी ये बात सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि नौकरी क्या चीज़ होती है, बिजनेस क्या चीज़ होती है। वो हर चीज़ में बेस्ट करता हुआ जाएगा। तो आप पूरी जान लगा दीजिए, पूरी जान लगाकर काम करिए, पूरा मन लगाकर काम करिए, और इतना पॉजिटिव रहिए कि आपको 500 नेगेटिव लोगों के बीच में भी बैठा दिया जाए तो आप अकेले उन 500 नेगेटिव को पॉजिटिविटी में, पॉजिटिव थिंकिंग में बदल दें, ना कि उन 500 की वजह से आप भी नेगेटिव हो जाएं। मतलब आप एक इतनी बड़ी पॉजिटिव फैक्ट्री होनी चाहिए, इतनी बड़ी मोटिवेटेड फैक्ट्री होनी चाहिए
कि आपके अगल बगल जितने नेगेटिव तत्व हैं वो सब के सब आपको देखकर सोचने पे मजबूर हो जाएं कि इस बार पक्का कुछ बड़ा होने वाला है। जो भी वीडियो को देख रहा है, चाहे वो कोई लड़की, कोई लड़का, कोई स्टूडेंट, मेरे कोई भी स्टूडेंट हो, देखो कोई भी बच्चा हमारे लिए स्टूडेंट है, वो हमारे लिए एक अ, विजेता है। हम उसको पहले से कोई भी चीज़ की ऐसी मिसगाइड नहीं करेंगे कि पेपर हार्ड है, वो विजेता है। अगर उसका मन 100% अपने काम को लेकर डेडिकेटेड है तो आप मान के चलिए वो 100 नहीं, वो 1000% विनर है। विनर में और लूज़र में सिर्फ फ़र्क इतना होता है। एक बार मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा जो कि लूज़र था और एक विनर था, तो लूज़र्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं किसी की भी क्लास में, कोई भी क्लास है उसमें लूज़र्स ज़्यादा होते हैं। लूज़र बच्चा मन से नहीं होता है, लूज़र बच्चा कोई गॉड गिफ्टेड नहीं होता है। लूज़र बच्चे को उसकी कंपनी बनाती है, उसकी संगति बनाती है। एक तो उसकी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चीज़ों को लेकर, नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा लोगों से सलाह लेना अपने करियर को लेकर, वो सब चीज़ें उसको लूज़र बना देती हैं। और विनर की साइकोलॉजी अलग होती है। विनर कभी भी किसी से ज़्यादा नहीं पूछता है। विनर पहले अपना टारगेट सेट करता है और फिर उस पर काम करता है। तो एक बार मैंने जस्ट एक बच्चे से पूछ लिया, मेरा एक स्टूडेंट था, बहुत प्यारा स्टूडेंट था, उसके 3 से 4 सिलेक्शन हुए हैं। मैं इसी चैनल पे आपको कुछ ऐसे भी वीडियो धीरे धीरे अपलोड करूँगा। कोशिश रहेगी मेरी कि जो मेरे स्टूडेंट्स बहुत अच्छी पोस्ट पर आज काम कर रहे हैं और जो एक नहीं, एक से ज़्यादा यानी कई सारे एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं, उनके भी कुछ इस पे वीडियो अपलोड करूं या उनसे कराऊं कि भाई वो अच्छे से अच्छी अपनी अचीवमेंट को शेयर करें, ताकि और भी बहुत सारे बच्चों को एक मोटिवेशन मिले। बच्चों को लगे कि हमारे बीच का ही कोई हमारा बड़ा भाई या बहन जब इतना ऊपर जा सकता है, इतना अच्छे लेवल पे जा सकता है, तो हम क्यों नहीं। तो मिडिल क्लास बच्चे के साथ प्रॉब्लम यही है। मिडिल क्लास में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से नहीं बोल रहा हूँ, मिडिल क्लास हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट की सोच की वजह से। यानी कि जो स्टूडेंट पहले ही सोच लेता है कि मेरा मैथ वीक है या मेरी इंग्लिश वीक है, वो मिडिल क्लास है यहाँ पे। जो विनर बच्चा था उससे हमने पूछा, उसको हमने सभी बच्चों के सामने खड़ा कर दिया, उससे पूछा भाई आपने ऐसा क्या पढ़ा, आपने ऐसा क्या किया, आपने ऐसे कितने घंटे पढ़ाई की जो आपके 3 या 4 सिलेक्शन हो गए और बाकी बच्चे एक एक के लिए तरस रहे हैं। बाकियों को तो ये लग रहा है कि हम लाइन में ही नहीं हैं। तो उसने मुस्कुराते हुए सभी बच्चों के सामने एक ही बात बोली कि गुरुजी, मैं जितनी मेहनत फर्स्ट एंड सेकंड डे करता था, यानी जितनी मेहनत, जितना पढ़ने का डेडिकेशन, जितना पढ़ने का डिसिप्लिन मैं फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड क्लास में था, वही मैं तब तक था जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हो गया। यानी मेरे अंदर वो आग तब तक भरी हुई थी जब तक मैं नौकरी नहीं लग गया। जैसे हर बच्चे के अंदर एक जुनून होता है, पहले 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन कोचिंग में या किसी बुक को पढ़ते हुए 2-3 दिन का जुनून सब में होता है। लेकिन क्या वो जुनून तब तक ज़िंदा रहेगा, तब तक वो आग पूरी तरह काम करेगी जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ? ये बात डिपेंड करती है, ये बात निर्भर करती है आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो किसी की ना सुने, चाहे कोई आपको कितना भी डिमोटिवेट कर रहा है, आपको मुस्कुरा के वहाँ से उठ लेना है। क्योंकि आप जो कर सकते हो सकता है वो व्यक्ति ना कर पाया हो। वो व्यक्ति आपको अपनी स्टोरी सुनाएगा, ना कि वो आपकी भविष्यवाणी कर सकता है, और आप उसको अपनी भविष्यवाणी मानकर डिमोटिवेट हो जाते हो। तो आप सब कुछ कर सकते हो, अनएक्सपेक्टेड कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं लाइफ में, मेरी में, आपकी में, हर इंसान की में। जैसे मान लो 2 दिन वीडियो नहीं डली, तो ये एक अनएक्सपेक्टेड सी सिचुएशंस हुई, उस सिचुएशन की वजह से मैं काम नहीं कर पाया। प्रॉब्लम्स सबके साथ आ जाती हैं, लेकिन किसी किसी दिन ऐसा भी होगा कि एक ही दिन में 2 वीडियो सॉरी या 4 वीडियो भी इस पे अपलोड करूँगा मैं। आप देखते जाइए, जो बहुत काम की होंगी, जो धीरे धीरे इतने काम की लगेंगी आपको कि सर वो आपकी वीडियो देखी थी, सीधे एग्ज़ाम में क्वेश्चन छपा था। ठीक है, तो आप किसी भी वीडियो को बहुत हल्के में, लाइटली ना लें। हर वीडियो छोटी होगी, 15 मिनट, 12 मिनट, 20 मिनट, लेकिन उसके अंदर का जो पार्ट होगा
वो एग्ज़ाम में छपने वाला होगा। तो पूरी मेहनत करो, पूरी जान लगा दो और अपने बाकी बिहारी जी पे भरोसा रखो, निश्चित ही सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अगर इस वीडियो को देखकर या बाकी जो भी वीडियो आपको मैं धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ उन पर अगर आप काम कर रहे हैं तो ठीक है। जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, जय श्री राधे।